हेलो दोस्तों। मैं मंजीत सिंह देसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आरडीसी क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आरडीसी क्लासेस में इंग्लिश की क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं और ये मेरी फर्स्ट क्लास है। आज से रेगुलरली आपको मैथ्स की एनसीईआरटी बोर्ड की क्लासें आपको सुचारू रूप से इसी बोर्ड प्लेटफॉर्म पर शुरू हो रही हैं। तो आज हम शुरू करना चाहेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है और ये हमारी पहली क्लास है। तो हम इसको शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, ये शुरुआत हम 7वें चैप्टर की निर्देशांक ज्यामिति के कहां से करना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियमों के लिए हम क्लासें चला रहे हैं और ये हमारी शुरुआत है। देखते हैं हम कितना आगे जा सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलो शुरुआत करते हैं हम। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। दूरी सूत्र होता क्या है, इसका क्या मतलब है, पहले हम ये समझते हैं। मान लिया हमें कोई दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है ए, इसके निर्देशांक x1, y1। और दूसरा पॉइंट है बी, जिसके निर्देशांक x2, y2। ठीक है। और क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी और उनके मध्य की हमें क्या निकालनी है, दूरी। वो कैसे निकलेगी, इस दूरी सूत्र से। तो ये दूरी सूत्र कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ए बी, पहले लिखेंगे हम ए बी। ए बी का मतलब है बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी। ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला है। अब इससे थोड़ा आगे और चलते हैं। देखो, 7.1 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले का फर्स्ट पार्ट। ये क्या पूछ रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो युग्म दे रखे हैं तुम्हें और उनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरियां निकालनी है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, ए 2,3 और बी क्या दे रखा है 4,1। अब हमें क्या निकालनी है, इनके बीच की दूरियां। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। x1 y1 x2 y2 के लिए हम जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें से पता लगाएंगे x1 y1 x2 y2 क्या होते हैं। जो x1 का मान होता है, x1 का जो मान होता है वो होता है x पहले बिंदु का x निर्देशांक। इसमें मैं लिख देता हूं आपके लिए, पहले बिंदु का x निर्देशांक। जो पहला बिंदु दे रखा है ए, उसका x निर्देशांक। तो ये हो गया x1 और x2 क्या होगा, दूसरे बिंदु का x निर्देशांक। पहला बिंदु और दूसरा बिंदु तो आपको समझ में आ रखा होगा, जो क्वेश्चन में ही दिया है। पहला बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा, तो ये x2 हो गया। इसी प्रकार y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए y1 और y2। y1 हो गया पहले बिंदु का
दूसरा, पहले बिंदु को y निर्देशांक, और y2 का मान हो गया दूसरे बिंदु का y निर्देशांक। ठीक है, x1 x2 y1 y2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब उनका मान x1 x2 y1 y2 का मान हम फॉर्मूले में रखते हैं। ये देखो अंडर रूट, इसमें थोड़ा छोटा कर लेता हूं, अंडर रूट x2 का मान कहाँ है, x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x, ये हो गया y2 का मान क्या है 1, 1 माइनस y3 का मान, y1 का मान 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंडर प्लस 1 में से 3 गए जाएंगे तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 प्लस 4 ये हमारा आ गया √8। √8 को हम आगे और क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं हम 2 इकाई, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या होता है, ये बिंदु ए से बी की दूरी है, बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है इकाई। दूरी सूत्र का ये मैंने, इस प्रकार हम सारे क्वेश्चनों को करते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब हम चलते हैं पहले के सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए बी दोनों दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है ए, जिसका मान है -5,7, और बी पॉइंट ये रहा, इसका मान है -1, अब इसमें हमें क्या करना है, दूरी सूत्र से इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरियां। सबसे पहले हम दूरी सूत्र लिखते हैं, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको एक ही बार में याद कर लो। और अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होता है तो एक काम करना, एक व्हाइट पेपर लेना और उस व्हाइट पेपर पर मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनको लिख लेना, 1 बाय 1 लिख लेना साफ साफ अक्षरों में, और जहां पे आप स्टडी करते हो उस स्टडी वाली जगह पे उनको चिपका देना। जैसे ही पढ़ने बैठो या पढ़ाई करने के बाद वहां से खड़े हो तो एक बार उन सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना, ताकि इनको याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तब तक जब तक आपके पास फॉर्मूला याद नहीं होगा वो क्वेश्चन भी आपको आपके हल नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो सभी फॉर्मूला को एक बार लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। अब देखो यहां से आगे कैसे चलते हैं, इसमें x2 का मान कहाँ है, ए पॉइंट ये रहा, x1 का मान ये रहा और y1 का मान ये रहा, ये x2 ये y1। x1 का मान कितना है, यहाँ लिख लो एक बार, x1 का मान हो गया इसमें -5, y1 इसमें हो गया 7, x2 का मान -1 और y2 का मान 3। ठीक है, x2 का मान कितना है -1 माइनस x1 का मान -5 का होल स्क्वायर
प्लस y2 का 3 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ठीक है जी। -1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गए तो कितने बचेंगे -4 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। -1 प्लस 6 कितने होंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 4 -4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16। 25 और 16 अंडर रूट में ये दोनों जुड़ जाएंगे। 25 और 16 कितने हो गए 41 अंडर रूट का। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में। इसी प्रकार पहला दूसरा तीसरा जितने भी सारे क्वेश्चन है 7.1 के एक ही फॉर्मूले से दूरी सूत्र से आपके सभी सही होते जाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें ए का मान क्या दे रखा है हमें ए कॉमा बी, और बी का मान हमें क्या दे रखा है -a माइनस। ठीक है, यहाँ भी दूरी सूत्र से हमें निकालनी दूरी, इनके बीच की दूरी। सबसे पहले इसमें दूरी सूत्र लिखते हैं। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का है, x1 का मान क्या है, x1 का मतलब बार बार मैं समझा रहा हूं तुम्हें सभी क्वेश्चनों में। x1 का मतलब है पहले बिंदु का x निर्देशांक, और y1 का मतलब है पहले बिंदु का y निर्देशांक। x2 दूसरे बिंदु का x निर्देशांक और y2 दूसरे बिंदु का y निर्देशांक। आया समझ में। ठीक है, ये फॉर्मूला रखो। x2 का मान -a माइनस x1 का मान a इनका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b माइनस y1 का मान b का होल स्क्वायर इसका। अब देखो -a और -a क्या हो जाएंगे -2 -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b क्या हो जाएंगे -2b। ये बेसिक सी चीज है, माइनस प्लस गुणा भाग ये करना तो आना चाहिए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, -2a का फुल स्क्वायर कितना होगा, पहले -2 का स्क्वायर करते हैं। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ऐसे ही इसमें 4b स्क्वायर कितना होगा। अब देखो इसमें 4 तुम्हें कॉमन दिख रहा हो, ठीक है, 4 हमें इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 4 अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट मतलब वर्गमूल, 4 वर्गमूल के अंदर है, और ये वर्गमूल से बाहर हो जाएगी तो इसका क्या ले लेंगे हम वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है, तो 2 वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई बिंदु a और b से बीच की दूरी, इसको लिखेंगे इकाई। इकाई क्यों लिख रहा हूं मैं आपको समझना होगा, ये दूरी का मात्रक है इकाई। ये पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे? ये कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15। पहला बिंदु क्या हो गया हमारा ए, क्या हो गया 0,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बी, ये क्या है 36, ए हो गया, बी हो गया। आगे क्या करा है, इनके बीच की दूरियां ज्ञात की हुई है। दो बिंदु दिए हैं तुम्हें 0,0 और 36,15। इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या अब वह अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद 7.2 कहाँ है? ये रहा। मैं दिए गए दोनों शहरों ए और बी, अनुच्छेद 7.7 में 7.2 में सॉरी अनुच्छेद 7.2 में दो शहर है ए और बी के बीच की दूरी भी हमें क्या करनी है, ए और बी इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 0,0 और 36,15 के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, हम दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र ए बी, ये ए बी मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, तो मैं पता है ए बी का मतलब है बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी। ठीक है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 x2 y1 y2, इनके मान क्वेश्चन में दे ही रखें। x1 का मान क्या है, x1 का मान यहां लिख लेते हैं 0, y1 0, x2 36, y2 15, x1 y1 x2 y2, इन सभी के मान हमने देख लिए। अब इस क्वेश्चन में हल करते हैं क्वेश्चन को। x2 का मान क्या है 36, 36 माइनस x1 का मान 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 में से 0 गए तो 36, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आता है आपको, स्क्वायर रूट निकालना मैंने बताया थे तुम्हें। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और 15 का कितना हो जाएगा 225। ये बेसिक सी चीज है, ये सभी को याद होनी चाहिए। 1296 और 225 ऐड करो, कितना आएगा 1521। ये किसका वर्गमूल होता है, किसी को पता है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, वर्ग करना, घन करना, इसकी हम तुम्हारे लिए क्लास डाल देंगे। ये बेसिक सी चीज है, वैसे बिलो 8th क्लास वालों को सभी को आती है, लेकिन 10th में वो और ये सारी चीजें क्वेश्चनों में आती हैं, तो आपको भी ये आनी चाहिए। तो वो ये 1521 किसका वर्गमूल वर्गमूल होगा 39 का। तो पहले क्वेश्चन में हमारा एक पार्ट यहाँ तक का सॉल्व हुआ, जो कि कह रहा था इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, यहां से आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 7.2 में दो साइड दे रखे ए और बी के मध्य की हमें क्या निकालनी है, दूरी। वीडियो को पॉज करना, सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 एक अलग नोटबुक ले लेना, उनमें सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करना, नोट कर लेना। उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाती है, उसके बाद अपनी किताब लेना मैथ्स की, और जैसे 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 मैंने बताया दूरी सूत्र लिखना पहले, उसके बाद सभी क्वेश्चनों को हल करना। अगर हल करना उसके बाद नहीं आते हैं तो अपनी जो नोटबुक बनाई है वो देखना,
अगर फिर भी समझ में नहीं आते तो हमारी वीडियो देखना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई हम 100% देंगे। हम और हमारी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी, ये वो दोनों शहर कहाँ है, पहला ए ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों के निर्देशांक निकालते हैं। ए और की निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 4,0 और बी के क्या दे रखे हैं, 6,0। ए के 4,0 और बी के 6,0। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। वही दूरी सूत्र, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, x1 ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 का मान कितना है, 6 माइनस x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग है। ठीक है, 6 में से 4 गए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर भी 0। ये क्या है, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 रूट 4। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, ये तो पता हो। तो बिंदु ए की बिंदु बी से दूरी कितनी आएगी हमारी, 2 इकाई। और जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में ही दिया है, ये समझने की चीज है। ये हमारी क्या है, काटतीय तल है, जिसमें ये मूल बिंदु है और एक एक इकाई दूर x की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला बिंदु ए ये रहा 4,0, फिर इससे आगे 5 और उससे आगे 6। तो ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पे क्या कितनी आ गई, 2 यूनिट ही है। जी वाई एक्सिस की तरफ तो हम गए ही नहीं, तो 2 यूनिट है और क्वेश्चन से आंसर से भी हमने 2 यूनिट निकाल लिया। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन नोट करो। ये चित्र दे दिया मैंने, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी संरेखीय है। 3 पॉइंट दे रखे हैं संरेखीय। पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं, संरेखीय। संरेखीय का मतलब है एक ही रेखा पर स्थित। एक ही रेखा पर जितने बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को हम कहेंगे संरेखीय। इंग्लिश में संरेखीय को बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेशन करना सीखिए, क्योंकि अभी तो तुम्हें इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। इस क्या सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता है, हम हिंदी मीडियम से हैं, हमारा बोर्ड हिंदी है, पेपर हिंदी में आएगा। तो पहली बार मैं आप सभी को बता दूं कि पेपर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आता है। आप 10वीं का देखना, 12वीं का देखना, और 12वीं से आगे हिंदी का 0% होगा। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाओगे, बड़ा बड़ा एग्जाम दोगे, उन सभी में इंग्लिश मीडियम का ही महत्व है, हिंदी तो बहुत कम है। हिंदी के टर्म ही आपको समझ में नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अगर आपको इंग्लिश वर्ड नहीं पता है उन क्वेश्चनों का,
तो वो समझ में बहुत कम आएंगे और उनको हल भी हम नहीं कर सकते। इस वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चल लिया करो। वो जैसे मेन मेन पॉइंट होते हैं वहां पर, जैसे संरेखीय है, संरेखीय के नीचे हमने कोलिनियर लिख लिया, ऐसे थोड़ा बहुत शुरुआत करोगे, आगे चल के आपके पास आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पॉइंट ए दे रखा है 1,5 और बी दे रखा है 2,3 और सी दे रखा है इसमें -2, -11। जो संरेखीय होते हैं इसकी एक कंडीशन और होती है। पहले तो ये होता है कि एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, और इसमें जो दूरियां निकालते हैं तीनों बिंदुओं की, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन दूरियों में एक कंडीशन होती है कि जो सबसे बड़ी दूरी होती है, जो सबसे बड़ी दूरी होती है और जो सबसे छोटी दूरी होती है जो टुकड़ों में होती है, उन सभी के योग के क्या होती है, वो बराबर होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। मान लिया यहाँ पर ऐसे ये बीचों बीच में, यानी कि मध्य में, मिड में नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में है। तो इसमें सबसे बड़ी दूरी क्या हो जाएगी हमारी, ए बी। सबसे बड़ी दूरी होगी हमारी ए बी। इसका मान क्या होगा, अगर ये संरेखीय है तो ए बी का मान, सबसे बड़ी दूरी का मान सबसे छोटी जो दूरियां हैं उनके योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे छोटी इसमें दूरियां कौन कौन सी दिख रही है तुम्हें, देखो ए सी दिख रही है प्लस सी बी, दूसरी ये दिख रही है। तो जो दो छोटी छोटी दूरियों का मान सबसे बड़ी दूरियों के मान के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये सत्य होता है, अगर ये सत्य है तो 3 बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे, और सत्य नहीं है तो वो बिंदु संरेखीय नहीं कहलाएंगे। हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब हमें क्या क्या निकालने हैं, पहले तो ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, फिर सी बी निकालना है। ठीक है, ए बी के लिए, ए बी के ए बी के लिए हमें बिल्कुल सिर्फ ए बी चाहिए, ए बी के लिए, और उनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस, दूरी निकालनी है। ए बी के लिए ए बिंदु क्या है, बी बिंदु क्या है, दोनों लिख लेते हैं। ए का मान 1,5, ये हो गए हमारे x1 y1, और बी बिंदु क्या है हमारा 2,3, ये हो गए हमारे x2 y2, हो गए। अब इनके बीच की दूरी ए बी, बार बार फॉर्मूला जो सूत्र है, दूरी सूत्र, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, अगर मैं तो लिखता रहूंगा, मुझे याद भी है, लेकिन मेरे याद होने से या न होने से आपका कोई मतलब नहीं है। पहले जब मैं सभी क्वेश्चनों को बता रहा हूँ बिना दूरी सूत्र के लिखे हुए बता रहा हूँ, लेकिन जब आप नोटों में नोट डाउन करोगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है बार बार। कहीं ऐसा ना सोचे सभी कि सर मुझे याद है, मैं क्या करूंगा लिख के। जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो 2 + 2 5 होते हैं, न कि 4। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अभी तो क्या है, तुमने मजाकिया टाइम में एग्जाम दिए होंगे, 9th तक, 8th तक अपने लोकल स्कूल होते हैं, उनमें न तो एग्जाम का प्रेशर होता है न किसी और चीज का। लेकिन जब 10th क्लास का, 12th क्लास का या आगे भी आप एग्जाम देंगे, तो एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, जब आप दोगे तब फील करोगे। वहां 2 + 2 4 नहीं करोगे, 5 ही होगा। ठीक है, इस वजह से मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला चाहे आपको याद है, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, दूसरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का है मेरा 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 5। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में जरूर अपना क्वेरी डालना, और हम उसको विदिन 24 आवर में आपका सॉल्यूशन दें। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, प्लस
3 में से 5 जाएंगे तो -2 बचेंगे और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अंडर। ए बी की दूरी कितनी आ गई रूट। ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब हमें क्या निकालनी है ए सी के बीच की दूरी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यार, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा ए सी के बीच की दूरी। ए सी सी के लिए हमें बिंदु चाहिए ए और सी। अब हमें बी से कोई मतलब नहीं है। ये ए का मान कहाँ है 1,5 और सी का मान कहाँ है -2 -11 ए सी अंडर रूट -2 -1 x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 5 इसका होल स्क्वायर। देखिए -2 -1 ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस -11 और -5 कितने हो गए -16 -16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 256 और 9 कितने हो गए 265 265 किसी का वर्गमूल होता है क्या, अगर होता हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तीसरा पॉइंट निकालना है हमें। देखो ए बी निकाल दिया √5 ये हमारा सी। ए सी निकाल दिया, ए बी निकाल दिया, ए सी निकाल दिया। अब हमें निकालना सी और बी। सी पॉइंट ये रहा और बी ये रहा। बी सी कर लो या सी कर लो, ए सी बी कर लो, एक ही बात होती है। ए से बी की दूरी या बी से सी की दूरी एक ही बराबर हो। बी पॉइंट कौन सा है हमारा 2,3 और सी पॉइंट कौन सा है हमारा -2, -11। अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। वही दूरी सूत्र बी सी बराबर √x2 -x1 का होल स्क्वायर। x2 अब ये है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 प्लस सॉरी -3 का होल स्क्वायर। -2 और -2 -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 और 3 14 14 का होल स्क्वायर 14 का वर्ग कितना होता है 196। ठीक है 196 और 16 कितने हो जाएंगे 212। हमने ए बी निकाल लिया। ठीक है ए बी ये रहा, बी सी ये रहा और ए सी ये रहा। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है ए बी कहाँ है हमारा ये रहा √5 बराबर ए सी है √256 सॉरी 265 प्लस और √212। ये दोनों बराबर होंगे क्या, ये जो समीकरण मैंने लिखा है
√5 बराबर √265 प्लस √212, ये बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर एक और लाइन लिखनी है, आता है ए सी, सॉरी ए बी का मान ए बी का मान ए बी का मान ए सी और सी बी के योग के बराबर नहीं है। ए सी व सी के योग के बराबर नहीं है, इसलिए ये संरेखीय भी नहीं है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन समझ में आपके 100% आया होगा। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो अब आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता है तुम्हें? समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? ये क्या है? एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष हैं, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज, इस नाम से ही प्रतीत हो रहा है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर। कोई सी भी दो भुजाएं, मान लीजिए ए बी और बी सी, ये बराबर हो सकती है। ए सी और बी सी बराबर हो सकती है। ए सी ए बी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी तो यह त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट 5,-2, बी पॉइंट 6,4, सी पॉइंट 7,-2। इसके लिए बार बार फॉर्मूला में अब नहीं लिखूंगा, क्योंकि 5-6 बार लिख चुका हूं और आपको याद भी करा चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, और अब आपको याद भी हो। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी का मतलब समझ लो, ए से बी की दूरी। ए बी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से ए बी की दूरी निकाल लो। उसके बाद क्या करेंगे? बी सी निकालेंगे। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ए सी हो गया। ए सी, ठीक है। ए बी सी और ए सी तीनों दूरियां निकाल लोगे, दूरी सूत्र से निकलाएंगे। बार बार बताता, याद कराता हुआ आ रहा हूं आपको, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तीनों दूरियां निकालने के बाद आप देखोगे, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो आप पाओगे कि इन तीनों में से कोई भी दो दूरियां बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और बराबर नहीं है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो अभी ये वीडियो बंद होने के बाद एक काम करना, ए बी बी सी और ए सी तीनों दूरियां आप निकालना। निकालने के बाद देखना कि इनमें से कौन कौन सी दो दूरियां बराबर हैं। अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको SW के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करना, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताना, सर ये चौथा जो क्वेश्चन है उसको दोबारा बताओ। हम मैं जैसे ही हमारी नेक्स्ट डे क्लास आएगी इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे कल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।